स्वागत है दोस्तों आपका हमारी वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भर्ती संबंधित समाचार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के टोटल पद के बारे में बताऊंगा, महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बताऊंगा, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, योग्यता क्या होगी यानी कि क्वालिफिकेशन वो क्या होने वाली है, आयु सीमा, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वो जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो को मिस करते हैं तो स्टेप आप समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा व किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्म को मोड आपको ऑनलाइन ही करना होगा दोस्तों, ऑफलाइन का नहीं है दोस्तों। और नौकरी का स्थान रहने वाला राजस्थान, जिसके अंदर मासिक वेतन यानी कि महीने की सैलरी की बात करूँ तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होने वाली है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान पुलिस विभाग राजस्थान ने पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्तियां वो निकाल दी हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्टिंग डेट होगी दोस्तों 28 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 27 मई 2025 तक लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। ठीक है, इसी दौरान आप अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं दोस्तों। जो भी कैंडिडेट जिस भी युवा ने 12वीं पास कर ली है यानी कि जो भी 12वीं पास कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आवेदन शुल्क यानी कि फॉर्म को फिल करते टाइम आपकी फ़ीस है वो क्या रहने वाली है दोस्तों। तो जनरल बीसी के लिए जो फीस है अन्य राज्य यानी कि राजस्थान को छोड़कर किसी भी स्टेट से अप्लाई करता है तो उसकी 600 रुपये फीस है वो रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, EWS MBCC और NCL के लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST के लिए रहने वाली है दोस्तों 400 रुपये फीस। अगर आपके फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती हो जाए और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये की फ़ीस अलग से देनी होगी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज क्या रहने वाली है यानी कि किस एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर पद के लिए क्या एज रहने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पुरुष की रहने वाली है दोस्तों 1999 से लेकर 2008 तक की उसकी एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों। और महिला की 1994 से लेकर 2008 तक की एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों। उसी के बेस पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अन्य सभी पदों के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है यानी कि और ज़्यादा पद हैं उनके लिए क्या पोस्टिंग के लिए क्या एज रहने वाली है। तो उसके लिए पुरुषों के लिए है वो 2002 से लेकर 2008 तक की एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों। ठीक है, और महिलाओं की है वो 1997 से लेकर 2008 तक की एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा दोस्तों। दोस्तों बोर में बिल्कुल भी ना हो, वीडियो को लास्ट तक वो जरूर कर लें ताकि हर स्टेप आपको समझ में। आज के दोस्तों वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है दोस्तों, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो दोस्तों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होने वाला है यानी कि आधार पर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी दोस्तों इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद PET और PST का टेस्ट होगा दोस्तों, आपका कौशल प्रशिक्षण भी लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और लास्ट में आपका मेडिकल है वो होने वाला होगा दोस्तों। मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पद के अनुसार क्वालिफिकेशन है यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ तक रखी गई है दोस्तों। तो कांस्टेबल GD या बैंड के लिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल करने से पहले ये जांच ले कि 12वीं पास ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान सिटी 12वीं स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कांस्टेबल दूरसंचार की अगर बात करूं तो उसके लिए भौतिक और गणित के साथ साथ कंप्यूटर का विज्ञान होना चाहिए दोस्तों और कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। राजस्थान CET यानी कि 12वीं स्तर पर परीक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की बात करूं तो उसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और 1 वर्ष पुराना LMV या SMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ टोटल वैकेंसीज है वो कितनी निकली हैं दोस्तों। तो टोटल वैकेंसीज निकली हुई है 9,617 पदों पर दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर किस कैटेगरी के हिसाब यानी कि किस पद के वाइज जो है वो वैकेंसीज निकली हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले कांस्टेबल GD के लिए 7,618 पद होने वाले हैं दोस्तों। कांस्टेबल बैंड के लिए 71 पोस्ट है वो रहने वाले हैं दोस्तों। कांस्टेबल दूरसंचार के लिए 1489 पोस्ट होने वाली है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 459 पोस्ट है वो होने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या होने वाला है दोस्तों। तो शारीरिक दक्षता की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए ही रेस है वो होने वाली है यानी कि दौड़ होने वाली है दोस्तों। और सभी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी जिसके अंदर टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ठीक है, तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का टाइम रहेगा 25 मिनट और औरतों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का टाइम रहेगा 35 मिनट दोस्तों। ठीक है, पूर्व सैनिक अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो उनकी दौड़ का टाइम रहेगा 30 मिनट और TST क्षेत्र के शहरिया यानी कि SC ST वालों के लिए 30 मिनट रहने वाले दोस्तों। ठीक है,
दौड़ सेम रहेगी 5 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक किस प्रकार से रहेगा, यानी कि आपकी हाइट है वो किस प्रकार से होने वाली है। तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और छाती की अगर मैं बात करूँ यानी कि चेस्ट की बात करूँ तो 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। वजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। औरतों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और वजन उनका होना चाहिए 47.5 किलोग्राम, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बलजीत करवा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है और क्या क्या अंक है वो किस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले योग्यता अंक की बात कर लेता हूँ। URBC, MBC और EWS के लिए 40% अंक होने जरूरी हैं दोस्तों, ठीक है। और SC ST के लिए 36% अंक होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन किन विषयों में, यानी कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आने वाला है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की बात कर लेता हूँ। तो एग्जाम के अंदर तर्क और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंदर आपके 60% है वो क्वेश्चन है वो आएंगे दोस्तों, ठीक है। और 60 को आपको निशान यानी कि मार्क करना होगा दोस्तों, सही या गलत का चयन करना होगा दोस्तों, ठीक है। टाइम रहेगा 2 घंटे का। इसी के साथ साथ सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक कार्य, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार तथा उनके लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं, इसमें भी आपको 45% आएंगे, और 45 को आपको मार्क करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आदि आएंगे दोस्तों, उसमें आपको 45% मिलेंगे। तो टोटल पेपर रहेगा वो आपका 150 अंक का रहेगा, और 150 आपको निशान लगाने हैं सही या गलत के, और टाइम रहेगा 2 घंटे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।